गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम कवर करेंगे गंगा रिवर सिस्टम का बेस वर्क, जिसमें से हम स्टार्ट में बताएंगे कि गंगा रिवर सिस्टम का ओरिजिनेशन क्या होगा और यहीं पर हम सीखेंगे पंच प्रयाग। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते पंच प्रयाग। पंच प्रयाग, तो चलिए इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले 4 प्लेस का नाम लिख लेते हैं, फिर 4 प्लेस से ही बताएंगे फिर कौन कौन सा है। तो पहला प्लेस है, वो आपको याद रखना है। पहला प्लेस है आपका बंदर पूछ। बंदर पूछ, ठीक है। फिर जो दूसरा प्लेस है, दूसरा प्लेस आपका हो जाता है गौमुख। गौमुख। तीसरा केदारनाथ एंड चौथा हो जाता है बद्रीनाथ। ये सारे प्लेस उत्तराखंड के, ठीक है। बद्रीनाथ। अब चलिए 4 प्लेस देख लीजिए, बंदरपूछ, गौमुख, केदारनाथ और बद्रीनाथ, सारा उत्तराखंड का, ठीक है। तो बंदरपूछ में एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर नोट डाउन कर लेते हैं। बंदरपूछ में एक ग्लेशियर, इसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। गौमुख में ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। फिर केदारनाथ में एक ग्लेशियर, इसका नाम है छोराबारी ग्लेशियर। छोराबारी ग्लेशियर। और जो लास्ट बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। तो पहला बंदरपूछ, तो जनरली ओरिजिनेशन यहाँ यमुना रिवर का होता है, तो यही यमुनोत्री ग्लेशियर है। सेकेंड है गौमुख, गौमुख से गंगोत्री, ठीक है। तो गौमुख में कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर है। थर्ड में केदारनाथ में छोराबारी ग्लेशियर और बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर। तो सारे ग्लेशियर के पिघलने से इधर रिवर निकलती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ आपका सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है एक रिवर, जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। ये रिवर ऐसे ऐसे निकली, इसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। अब ये रिवर ऐसे ऐसे फ्लो होकर ऐसे ऐसे जाती है, फिर इसमें सारी सारी क्या बोलते हैं, ग्लेशियर से आके रिवर मिलती है। तो पहले यहाँ पर 3 रिवर मिलती है, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो फिर छोराबारी से एक रिवर आएगी, मिलेगी इसमें। एक गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर आएगी, मिलेगी इसमें। एक यमुनोत्री से आएगी, मिलेगी। फिर ये आगे फॉर्म हो गया, आगे बढ़ते रहेगी, ठीक है। तो चलिए नेमिंग करते हैं। तो पहला है जो रिवर आके मिलती है अलकनंदा रिवर में, उसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, ठीक है। तो पहला अलकनंदा में कौन सा मिला, धौली गंगा। तो धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, उसका नाम बताते हैं आगे। और सेकंड में जो है, पहले रिवर हम बताते हैं कौन कौन सा है। सेकंड है नंदाकिनी। नंदाकिनी, ठीक है। तो पहला धौली गंगा और नंदाकिनी। नंदाकिनी पहला, धौली गंगा अलकनंदा, फिर नंदाकिनी अलकनंदा। फिर तीसरा में आ जाता है आपका पिंडार और अलकनंदा, ठीक है। तो धौली गंगा अलकनंदा, नंदाकिनी अलकनंदा, पिंडार और अलकनंदा। फिर छोराबारी ग्लेशियर से एक रिवर आती है, ठीक है, जिसका नाम है मंदाकिनी। नंदाकिनी कहाँ पर थी, अलकनंदा वहाँ सतोपंथ पास के पास, ठीक है। और जो छोराबारी ग्लेशियर से निकलती उसका नाम मंदाकिनी है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मंदाकिनी। फिर जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है, उसका नाम है भागीरथी, ठीक है। भागीरथी। तो एक बार और देख लीजिए। फिर यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार और। धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा के बाद फिर नंदाकिनी, फिर पिंडार, ठीक है। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, फिर मंदाकिनी और भागीरथी और यमुना। तो चलिए, धौली गंगा और अलकनंदा का जो संगम होता है ना, उसका नाम है आपका, यहाँ पर विष्णु प्रयाग। कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा, ठीक है। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम को विष्णु प्रयाग बोलते हैं। फिर नंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिलेगी, तो उस संगम को बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, ठीक है। ये तो याद होगा, नंदाकिनी से नंद प्रयाग,
धौली गंगा से याद रखिएगा विष्णु प्रयाग। दोनों देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, यूं विष्णु में भी है और यूं धौली में भी है, तो ऐसे धौली गंगा से विष्णु प्रयाग। फिर पिंडार रिवर जो ज्वाइन करती है अलकनंदा को, तो पिंडार रिवर में होता है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, तो पहला क्या था, धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग, पिंडार और अलकनंदा कर्ण प्रयाग। फिर मंदाकिनी जो छोराबाड़ी ग्लेशियर से आती है, और ये आपका जो अलकनंदा है दोनों मिलती है, और ये यहाँ पर इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। फिर ये आगे मूव फॉरवर्ड करती है, फिर ये भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, तो इस संगम को बोला जाता है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। फिर यमुना रिवर आती है, और यमुना से इधर यहाँ से ये गंगा रिवर है, और ये इधर से यमुना रिवर आ रही है, और इधर से एक और रिवर सरस्वती रहती है। ठीक है, तो ये तीनों मिलके एक संगम को फॉर्मेशन करती है, जिसका नाम है फॉर्मेशन, इसको हम दूसरा कलर से लिख देते हैं सो दैट आपको याद रहे, त्रिवेणी संगम। जो कि रिसेंटली जो महाकुंभ हुआ था वो यहीं पर हुआ था, यहीं पर बाथिंग ले रहे थे सब लोग, तो त्रिवेणी संगम। और यहीं पर इसे, और ये कौन सा प्लेस में बताइए आप, प्रयागराज, प्रयागराज, समझ गए। और यहीं पर बीच में यहीं पर है, देवप्रयाग के बाद ही जब आइएगा मूव फॉरवर्ड होइएगा तो यहाँ हरिद्वार नाम कर एक जगह है। ठीक है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। पहले अलकनंदा रिवर आई, उसमें धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग हो गया, नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग हो गया, पिंडार मिली तो कर्ण प्रयाग हो गया, मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग, भागीरथी से देव प्रयाग, यमुना से प्रयागराज। ठीक है, और बंदरपूछ से यमुनोत्री ग्लेशियर है एसोसिएटेड, गौमुख से गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ से छोराबाड़ी ग्लेशियर, बद्रीनाथ से सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, और फिर यमुना रिवर यमुनोत्री, गंगोत्री से भागीरथी, मंदाकिनी छोराबाड़ी से, सतोपंथ से अलकनंदा। ठीक है, तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सो दैट हमें याद रहे अच्छे से। नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, पहले शॉर्ट लिख देते हैं, बंदरपूछ है। ठीक है, बंदरपूछ से कौन सा ग्लेशियर एसोसिएटेड था, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, फिर सेकंड में कौन सा था, बंदरपूछ के बाद एक था आपका, इधर था केदारनाथ और इधर था बद्रीनाथ, और यहाँ था गौमुख। तो गौमुख से गंगोत्री, केदारनाथ से याद करिए, बद्रीनाथ से था सतोपंथ, तो केदारनाथ से क्या था, छोराबाड़ी। ठीक है, तो ऐसे निकली थी, तो 1 2 3, कौन सा था यहाँ पर, धौली गंगा, फिर यहाँ से कौन सा था, नंदाकिनी, और यहाँ से था पिंडार। तो धौली गंगा और सतोपंथ यहाँ सतोपंथ से अलकनंदा निकलती थी, धौली गंगा पास जो संगम होता था उसको क्या बोलते थे, विष्णु प्रयाग। नंद और अलकनंदा का संगम नंद प्रयाग। फिर क्या बोलते हैं, यहाँ से आपका था पिंडार और अलकनंदा का कर्ण प्रयाग। फिर यहाँ से आया मंदाकिनी, तो मंदाकिनी और अलकनंदा का हो गया रुद्रप्रयाग। फिर ऐसे फॉरवर्ड हुआ, फिर गंगा मतलब यहाँ गंगोत्री से निकली भागीरथी, भागीरथी अलकनंदा का संगम, आपका यहाँ रुद्रप्रयाग था, तो यहाँ पर हो जाता है देवप्रयाग। और फिर ऐसे ऐसे होते हुए बंदरपूछ से यमुना रिवर आती है, और यहाँ पर उधर से सरस्वती रिवर, गंगा यमुना सरस्वती, त्रिवेणी संगम या प्रयागराज। समझ गए। ठीक है, तो चलिए आज का यही था, ऐसे याद कर लीजिएगा, और एक बार ब्लैंक स्लाइड में ब्लैंक पेज में रिवाइज कर लीजिएगा। कल का बेसिन हम रिवाइज बताते हैं, कल ब्रह्मपुत्र रिवर था, उसका बेसिन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का बेसिन, तो पहला आपको तो 4 फ्लो याद हो जाएगा आराम से, अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा, अरुणाचल एपी से अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम था फ्लो में ही था, वेस्ट बंगाल भी था इंक्लूडेड, और उसके बाद आपका सिक्किम भी था, सिक्किम से तीसरा याद करिए। 2 इसमें अलग है, याद रखिएगा, ये भूल सकते हैं आप, मेघालय, और दूसरा है आपका एक और, मेघालय के बाद आपका जो सेकेंड स्टेट है वो नागालैंड है। ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि इसमें गड़बड़ा सकते हैं आप। ये चारों जनरली फ्लो से डिपेंडेंट है, तो अब याद रहेगी, बाकी मेघालय और नागालैंड याद रखिएगा। ठीक है, तो यही हमारा वीडियो लेक्चर का एंड है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवीजन भी करवाएंगे, पहले गंगा करवा लेंगे, अगर टाइम अलाउ करेगा तो रिवीजन भी करवाएंगे। ओके, तो थैंक यू, एंजॉय।